जीवन में संतुलन अवश्य होना चाहिए। उस संतुलन का अर्थ है संयम। जिसका जीवन संतुलित होता है उसका जीवन वर्तमान तो आनंदित रहता ही है, लेकिन उसके जीवन में चमत्कार भी घटित होते हैं और अगले भाव में सद्गति की प्राप्ति भी हुआ करती है। बहुत सारे सद्गुण हो पर संयम ना हो तो उनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे कितनी भी अच्छी कार हो लेकिन ब्रेक ना हो तो उसका महत्व नहीं होता। सब सद्गुण संयम बिना वैसे ही है बेकार, जैसे सब सुविधा संपन्न बिना ब्रेक की कार। बिना ब्रेक की अर्थात गाड़ी में ब्रेक हो तो वह मंजिल तक पहुंचाती है बिना एक्सीडेंट के, दुर्घटना के। उस प्रकार यदि जीवन में संयम हो तो बिना किसी बाधा के हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते, जीवन सुखमय व्यतीत होता है और जीवन में बहुत सारे चमत्कार भी घटित होते हैं। इसलिए जीवन में कुछ न कुछ संयम अवश्य पालन करना चाहिए। इसका निर्दोष पालन करने से देवता भी सहयोगी हो जाया करते हैं। एक कहानी है, जम्बूद्वीप के अंतर्गत भरत क्षेत्र में ही एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था शिवभूति। वो बहुत ही सज्जन थे और प्रजा के हितैषी थे। कुशीनगर में उनका मंत्री रहता था जिसका नाम था सोम शर्मा। वह भी भोला भाला था। एक दिन वह जैन मंदिर गया और वहाँ पर मुनिराज के प्रवचन उपदेश चल रहे थे। उन उपदेशों को सुना उसने और मुनिराज का उपदेश चल रहा था हिंसा का त्याग करना चाहिए। उन्होंने बताया हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। जीवों का घात हो जाना, प्राण नष्ट हो जाना, ये होती है द्रव्य हिंसा। और जो उसमें भाव किए जाते हैं हिंसा के, राग द्वेष आदि परिणाम, वह भाव हिंसा है। इसलिए हमें भाव हिंसा का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। यह सुनकर के सोम शर्मा पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने आजीवन भाव हिंसा का त्याग कर दिया। जीवन में कभी हम भाव हिंसा नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया, चूंकि वह मंत्री था और उसे तलवार रखना पड़ती थी और तलवार रखने का उद्देश्य ही है हिंसा। तो उसने सोचा अब क्या करें। तो म्यान तो उसकी सुरक्षित थी, उसने अंदर लकड़ी की तलवार बनवा ली ताकि हमारे भाव जब हिंसा की नहीं है, तलवार भी लकड़ी की ही रखना चाहिए। अब एक कुशीनगर में कहना चाहिए ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नाग शर्मा। और ईर्ष्यालु व्यक्ति चुगलखोर और निंदक भी हो जाया करते हैं और वह इससे ईर्ष्या रखता था मंत्री सोम शर्मा से। उसने जाकर के राजा से कहा, राजन आपका मंत्री विश्वासघाती है। बोले कैसे है? बोले वह जो है ना, वह अपने म्यान में लकड़ी की तलवार रखता है और सबको ये मालूम है कि यह असली तलवार रखता है। जब बताओ वह आपके साथ मायाचारी कर रहा है तो आपकी रक्षा कैसे कर पाएगा? वह क्या लकड़ी की तलवार से कभी सुरक्षा होती है? उन्होंने कहा देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। चूंकि मंत्री सलाहकार था, वह उसका बड़ा उस देश में सम्मान था। तत्काल तो राजा ने कुछ नहीं कहा, अपने राजकुमारों को ही बुलाया, मंत्री को सबको बुलाया, सबसे कहा हम आप लोगों की परीक्षा करना चाहते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी म्यान से तलवार निकालिएगा। चूंकि मंत्री को पता था मेरी तलवार काष्ठ की है, लकड़ी की है, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति हिंसक होता है वह भयभीत रहता है, जो अहिंसक होता है वह हमेशा निर्भय होता है। अहिंसा में निर्भयता है, उसके अंदर निर्भयता थी। क्योंकि शस्त्र इसलिए रखे जाते हैं या तो हम किसी से भय खाते हैं या किसी को भय दिखलाते हैं। और जो भय नहीं खाता, भय नहीं दिखलाता, उसे शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं होती। उसने अपनी तलवार निकाल के दिखाई तो अतिशय ये हुआ, चमत्कार ये हुआ, थी लकड़ी की तलवार, लेकिन देवताओं ने उससे चमत्कार कर दिया।
और उस तलवार को लोहे की बना दिया। प्रजा के सामने लोहे की तलवार हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ और मंत्री को भी आश्चर्य हुआ, सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि आखिरकार लकड़ी की तलवार जो है वह लोहे की कैसे हो गई। उन्होंने उस नाग शर्मा को बुलाया, क्यों तुम झूठे हो, तुमने सोम शर्मा पर दोष लगाया था, देखो उसके पास तलवार तो जो है वह लोहे की है, लकड़ी की नहीं है। लेकिन यह जो सोम शर्मा था उसने समझा कि देखो हमारा तो भाव हिंसा का त्याग है, मेरे निमित्त से इसको सजा मिल सकती है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, राजन इसका कोई दोष नहीं है नाग शर्मा का, यह तलवार तो लकड़ी की ही थी, लेकिन पता नहीं मेरे नियम से या मुनिराज के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार हुआ कि आपके सामने यह लोहे की परिवर्तित हो गई, लोहे की बन गई, इसलिए से क्षमा करिएगा। उसके ऐसे अहिंसक भाव देख करके राजा ने नाग शर्मा को क्षमा कर दिया और सोम शर्मा का जो चरित्र था, उसके जो नियम थे, उसे आजीवन पालने को कह दिया और सम्मान बढ़ गया और राजा का भी अहिंसा धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गया। सारे नगर में अहिंसा धर्म की जय जयकार हो गई। यह है बंधु संयम का प्रभाव और अहिंसा धर्म का प्रभाव, आप भी इसका पालन कर सकते हैं। बोले महादेव भगवान की जय। आशीर्वाद विद्यासागर जी महाराज।